सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नवीनतम वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथियों, एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए आज के इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आपके कमेंट्स के माध्यम से जो समस्या प्राप्त हो रही है वो है कि हमारे एसआई प्रथम घोषणा पत्र ये या फिर अधिघोषणा पत्र में जो सबमिट करते समय जो गलतियां रह गई हैं, उन त्रुटियों में सुधार के लिए हमें क्या करना है, हम कैसे करें। तो साथियों, इसी कमेंट्स के समस्या समाधान के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये वीडियो। साथियों, नॉमिनी की डिटेल्स से संबंधित समस्या है, नॉमिनी के अकाउंट से बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स से संबंधित समस्या है, खुद अपनी आईडी से एसआई फर्दर में जो गलती जानकारी भरी गई है उसको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ये करना है। हमें साथियों सबसे पहले एसएसओ आईडी से हमें लॉगिन करना होगा। साथियों, हमें सबसे पहले जब एसएसओ लॉगिन करना होगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें यह सबसे पहले एसआईपीएफ का ओल्ड पोर्टल होगा। साथियों, ऐसा उसके बाद में यह न्यू पोर्टल है। साथियों, हमें इस एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर क्लिक करना होगा। साथियों, न्यू पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में जो इंटरफेस आपके सामने होगा वो इस प्रकार से होगा, जिसमें साथियों सबसे पहले ये आवश्यक सूचना का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। इसको साथियों हमें क्लोज़ करना है। ये क्लोज़ करने के बाद में साथियों ये आपकी डिटेल्स होंगी, जिसमें यहाँ आपके जो कार्मिक है, कार्मिक की बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ प्रोफाइल से संबंधित डिटेल हैं। यहाँ नीचे दिया गया है साथियों जो कार्मिक का है वो ई बैग एप्लीकेशन है। साथियों, ये ई बैग एप्लीकेशन है। आप इसको क्लिक करके और ये जो आपने प्रथम घोषणा पत्र ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है वो डिटेल्स है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी जो है वो है। उसके बाद में साथियों ये लास्ट में यहाँ एक्शन दिया हुआ है। इस एक्शन पे हम साथियों ये नीचे निशान बना हुआ है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करेंगे। इस पे साथियों क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने सबमिट किया था वो नीचे यहाँ इस जगह पे डाउनलोड दिखाई देगा। यहाँ डाउनलोड होने के बाद यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथियों, दूसरी बात है, इसको क्लोज करके हम देखते हैं कि हमें एडिट किस प्रकार से करना है। साथियों, कमेंट्स के माध्यम से जो समस्या प्राप्त हो रही थी कि हमें फर्दर कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करने में कई समस्याएं हो गई हैं, कई गलतियां हैं, कई डिटेल्स हैं वो अधूरी रह गई है। तो साथियों, आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको ये जो बैग घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में साथियों ये इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें फर्स्ट फर्दर डिटेल्स होंगी, जिसमें ये सारी आपने जो सबमिट किया था उसकी डिटेल्स हैं। आपके जो प्रपोज्ड प्रीमियम है, प्रेजेंट प्रीमियम है, ये सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। साथियों, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो एडिट का ऑप्शन है। और साथियों, जो अंत में ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन है आपको डाउनलोड करने का उस सबमिटेड फॉर्म को। तो साथियों, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं एडिट वाले ऑप्शन पे। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में साथियों सबसे पहले जो हमने यहाँ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आपने सबमिट किया हुआ है वही ओपन हो जाता है। साथियों, वही फर्दर कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा और इसको ओपन होने के बाद में साथियों वही सारी डिटेल्स यहाँ दिखाई देंगी, जिसमें आपको एक एक करके फिर से चेक करना है। यहाँ पे साथियों सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ ये जो कार्मिक की डिटेल्स हैं, यहाँ नॉमिनी डिटेल, ये देखिए यहाँ पे ये नॉमिनी डिटेल्स हैं। यहाँ पे नॉमिनी आपने अपने जितने नॉमिनी बना रखे हैं आपने उन सब की डिटेल्स यहाँ शो होगी। उनके सामने ये जो पेंसिल के निशान हैं, यहाँ से आप किसी भी नॉमिनी के सामने वाले पेंसिल के निशान पे क्लिक करके आप उसमें किसी प्रकार का अगर एडिशन करना है, आपको कुछ एडिट करना है तो आप वो कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप सभी को नॉमिनी के रूप में शेयरिंग जो है वो आप बांट सकते हैं, 50-50 बांट सकते हैं, 100 किसी एक को बांट सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। साथियों, इसमें ये जो एक नॉमिनी बना रखा है उसकी बैंक डिटेल्स वगैरह सारी यहाँ पे फिल की गई है। इसको क्लिक करके आप ये पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों ये नीचे जो बीमारियों से संबंधित था उसमें अगर आपसे कहीं यस हो गया है तो आप उसको यहाँ पे फिर से नो कर सकते हैं। यहाँ पे जो बीमारियाँ दी गई हैं ये सभी बीमारियाँ हैं
उन बीमारियों पे यस और नो का जो क्लिक करवाया था उसमें, या अगर किसी की गलती से यस हो गया तो उसको आप नो करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से यहाँ नीचे दिया गया है कि ये जो प्रेजेंट प्रीमियम क्या थी, उसके बाद में प्रपोज्ड प्रीमियम क्या है, उसके बाद में यहाँ बेसिक क्या है। तो बेसिक को आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, यहाँ एडिट हो सकती है। एडिट के इसको एडिट कर सकते हैं आप, बेसिक को, मूल वेतन को। उसके बाद में आप ये प्रपोज्ड प्रीमियम है, अगर आप में उसमें भी गलती हुई है तो आपको फिर से सेलेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपके जो डिफरेंस है प्रीमियम का वो आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको रिस्क कवर का जो ईयर है वह सेलेक्ट करना है, वो हो गया है। तो उसके बाद में आप फिर से आधार ओटीपी के माध्यम से फिर से सबमिट करके, ओटीपी सबमिट करके, और आप फर्दर डिक्लेरेशन का यह एडिट करने का कार्य कर सकते हैं, और अपनी पहले जो आपसे भूलवश जो गलत डिटेल्स यहाँ दर्ज हो गई थी उनको आप सुधार सकते हैं। साथियों, इसमें जो कमेंट्स के माध्यम से एक समस्या आ रही है कि हमारे जो नॉमिनी है वो शो नहीं हो रहे हैं। कई सवाल पूछ रहे हैं कि साथियों इसमें नॉमिनी जो है, तो आप अगर नॉमिनी नहीं है तो यहाँ ऐड फैमिली डैशबोर्ड पे ऐड फैमिली मेंबर, इसकी डिटेल, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे ये जो ऑप्शन है ऐड फैमिली मेंबर, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशन, नाम, बैंक अकाउंट या टोटल जो भी जानकारी है वो आप फिल कर सकते हैं। तो आपका नॉमिनी यहाँ शो होने लगेगा। कई साथियों की यह भी रिक्वेस्ट है कमेंट्स के माध्यम से कि सर हमें ये बताइए कि यहाँ पर उनके नॉमिनी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आवश्यक हैं या नहीं। तो साथियों, इसमें ऐसा अति आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो नॉमिनी बना रहे हैं, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, तो आप उसके हो सके जितना पॉसिबल हो आप उसकी बैंक डिटेल्स वगैरह अगर सबमिट कर दें, फ़ोटो अपलोड कर दें तो अच्छा रहेगा। इतना कंपलसरी नहीं है। आप नॉमिनी की जो जो डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल हैं वो आप इसमें फिल करके सबमिट कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से आपका ये समस्या समाधान हो जाएगा। जब आप फैमिली मेम्बर की ये डिटेल्स ऐड करेंगे तो उसके बाद में एक ओटीपी के माध्यम से आपके पास में इसका वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वहाँ पे डालकर सबमिट करना होगा। उसके बाद जो नॉमिनी की डिटेल्स हैं वो अपडेट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिया गया है नॉमिनी के पेंसिल का निशान, यहाँ पर साथियों इसको क्लिक करने के बाद में आप नॉमिनी की शेयरिंग या अन्य डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपको यह एडिट का जो समाधान बताया वो यहाँ से होगा। तो साथियों इसको याद रखिएगा, बैग ये घूमता हुआ बैग है, यहाँ से आप क्लिक करके और आप अपने फर्दर कॉन्टैक्ट जो ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है उसको ओपन करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं और पुनः आधार ओटीपी के माध्यम से सबमिट कर डीडीयू को दे सकते हैं।